बहुत समय पहले धर्मापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के सभी लोग बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे। वह सभी खेती बाड़ी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उस गांव में कुछ सैनिक आते हैं। सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हमारे महाराज का हुक्म है कि इस साल तुम सभी गांव वालों को 2 गुना लगान देना पड़ेगा, और जो भी लगान देने से इनकार करेगा हम उसका घर और खेत जब्त कर लेंगे। समझ गए ना? चलो जल्दी जल्दी लगान की रकम और अनाज हमें दो। सिपाही की यह बात सुनकर सभी गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे सिपाही जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो हम सभी लगान चुका पाते हैं, ऊपर से आप 2 गुना लगान मांग रहे हैं। हम गरीब किसान आपको 2 गुना लगान कहाँ से देंगे? तभी वहां राजा आ जाता है। क्या हुआ सैनिक, अभी तक तुमने इन गांव वालों से लगान वसूल नहीं किया? महाराज, ये गांव वाले हमें लगान देने से इनकार कर रहे हैं। क्या कहा? गांव वाले लगान देने से इनकार कर रहे हैं? इनकी इतनी हिम्मत! लगता है ये मेरे बारे में नहीं जानते। चलो इनके घरों में रखे सारे पैसे और अनाज उठाकर यहाँ ले आओ। नहीं नहीं महाराज, ऐसा अत्याचार मत करिए। अगर आप हमारा पैसा और अनाज ले जाएंगे तो हम गरीब गांव वाले भूख से मर जाएंगे। राजा तो अन्नदाता होता है, लेकिन आप तो हमारी जिंदगी उजाड़ने में लगे हैं। भगवान के लिए हम पर दया कीजिए महाराज। चुप कर बुड्ढे, इतनी देर से चपड़ चपड़ कर रहा है। शांत हो जा, वरना मैं तेरी जबान काट लूंगा। राजा की धमकी सुनकर सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। उसके बाद सारे सैनिक एक एक कर लोगों के घरों में घुसकर वहां रखा सारा पैसा और अनाज उठाकर घोड़ा गाड़ी के ऊपर लाद देते हैं। इस तरह वह दुष्ट राजा सभी गांव वालों को लूटकर वहां से चला जाता है। हमारा राजा तो बहुत ही लालची और मतलबी है। इसने हम पर जरा भी दया नहीं की। लगता है अब हमें विलियम के पास जाकर मदद मांगनी होगी। वही हमें इस दुष्ट राजा के अत्याचारों से मुक्त करा सकता है। आप ठीक कहते हैं काका जी, लेकिन मैंने सुना है विलियम जिस जंगल में रहता है ना, वो जंगल बहुत ही खतरनाक और डरावना है। वहाँ इंसान जाने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, तुमने सही कहा। वह जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमें वहाँ जाना ही होगा, वरना वो राजा एक दिन हमारे घरों पर कब्जा करके हमें इस गांव से बाहर निकाल देगा। फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। उसके बाद शंभू गांव के कुछ आदमियों को लेकर विलियम की तलाश करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। वे सभी लोग विलियम को ढूंढते हुए जंगल में भटकने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वे लोग एक सुंदर घर के सामने पहुंच जाते हैं। लगता है यही विलियम का घर है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। फिर वे लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दरवाजे की चौखट पर आग जलना शुरू हो जाती है। यह देख वे लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। अरे नहीं, ये आग कहाँ से आ गई? अब हम क्या करें? तभी वहाँ विलियम आ जाता है। तुम लोग कौन हो और इस तरह चोरी छुपे मेरे घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लगता है तुम लोग यहाँ चोरी करने आए हो। नहीं नहीं विलियम बेटा, हम कोई चोर नहीं है। हम इस जंगल में तुम्हें ढूंढने आए थे। हम अपने अत्याचारी राजा से तंग आ चुके हैं। वह आए दिन कोई ना कोई नियम बनाकर हम लोगों को लूट लेता है। हाँ विलियम भैया, हमारा राजा बहुत ही स्वार्थी और निर्दयी है। इस बार वह हमसे हमारे सारे पैसे और अनाज छीनकर अपने महल ले गया है। सभी गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं। खाने के लिए किसी के पास अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। उन गांव वालों की बातें सुनकर विलियम को उन पर बहुत दया आती है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है उस राजा के पाप का घड़ा भर चुका है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने 7 जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है।
तुम सभी अपने आप को एक जादुई कालीन में बदल लो और इन सभी लोगों को पास की काली पहाड़ी पर ले जाओ। उस पहाड़ी की चोटी पर एक जादुई कढ़ाई रखी हुई है। वह कढ़ाई इन लोगों को देकर इन्हें इनके गांव तक पहुंचा दो। ठीक है भैया, हम अभी जाते हैं। उसके बाद वे सातों भाई आपस में जुड़कर एक जादुई कालीन में बदल जाते हैं। चलो तुम सब जादुई कालीन के ऊपर बैठ जाओ। यह सुनकर सभी गांव वाले उस जादुई कालीन के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर वह जादुई कालीन हवा में उड़ती हुई काली पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है। गांव वाले देखते हैं कि उस चोटी के ऊपर एक बहुत बड़ी चमकदार कढ़ाई रखी हुई है। फिर सभी लोग उस जादुई कढ़ाई को उठाकर जादुई कालीन के ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद वह जादुई कालीन उस कढ़ाई के साथ उन लोगों को उनके गांव तक पहुंचा देती है। फिर विलियम के सातों भाई अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक जादुई कढ़ाई है। इसमें तुम जो भी चीज डालोगे वह कई गुना बनकर बाहर निकल आएगी। इतना कहकर विलियम का भाई एक चावल का दाना उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है और अगले ही पल उस कढ़ाई के अंदर से ढेर सारे चावल के दाने बाहर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते वहां चावल का ढेर लग जाता है। यह देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे खाने की समस्या हल कर दी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी लालच में आकर इस कढ़ाई का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम सभी लोग मुसीबत में फंस जाओगे। उसके बाद विलियम के सातों भाई हवा में उड़ते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। फिर शंभू उस जादुई कढ़ाई में एक कपड़े का टुकड़ा डाल देता है और देखते ही देखते उस कढ़ाई से ढेर सारे सुंदर और चमकदार कपड़े बाहर निकलने लगते हैं। हा, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब हमें कभी कपड़ों की कमी नहीं होगी। फिर अगले दिन से उन सभी गांव वालों को जिस चीज की भी जरूरत होती वह उस कढ़ाई की मदद से हासिल कर लेते थे। लेकिन फिर एक दिन राजा को उस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल जाता है और वह जादुई कढ़ाई को हासिल करने अपने सिपाहियों को लेकर गांव में पहुंच जाता है। मैंने सुना है तुम सभी लोगों के पास जादुई कढ़ाई है। चलो सीधी तरह वह कढ़ाई मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, हम अपनी जादुई कढ़ाई तुम्हें कभी नहीं देंगे। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो ये बात है। लगता है तुम लोगों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। चलो सिपाहियों, इन सभी की पिटाई करके वह जादुई कढ़ाई महल ले चलो। राजा का आदेश पाकर सभी सिपाही गांव के मासूम लोगों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। अरे हमें मत मारो, अरे कोई बचाओ। देखते ही देखते सभी गांव वाले घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसके बाद सिपाही उस जादुई कढ़ाई को उठाकर राजा के सामने रख देते हैं। अरे वाह, ये जादुई कढ़ाई तो बहुत ही कमाल की लगती है। मैं इसे इसी वक्त आजमा कर देखना चाहता हूँ। इतना कहकर राजा अपनी सोने की अंगूठी निकालकर उस कढ़ाई के अंदर डाल देता है। लेकिन तभी अचानक उस कढ़ाई के अंदर से एक बहुत बड़ा बंदर बाहर निकल आता है। उस बंदर के शरीर का आकार एक बड़े दानव के जितना बड़ा था। उसे देखकर राजा और सभी सैनिक घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इतना बड़ा विशाल बंदर! ये बंदर तो खतरनाक राक्षस की तरह दिख रहा है। चलो सिपाहियों, जल्दी से इस बंदर को मार दो, वरना ये हम सबको मार देगा। सिपाही अपनी तलवार और भालों से उस बंदर के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन वह बंदर उनकी तलवार और भालों को पकड़कर तोड़ देता है। उसके बाद बंदर एक एक कर सिपाहियों को उठाकर हवा में फेंकने लगता है। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। इस तरह वे सभी सिपाही दूर नदी में जा गिरते हैं। फिर बंदर राजा की घोड़ा गाड़ी को उठाकर तोड़ देता है और राजा को अपने पंजे में जकड़ लेता है। यह देख राजा डर के कांपने लगता है। नहीं नहीं बंदर जी, मुझे माफ कर दो।
मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद अपनी प्रजा को कभी परेशान नहीं करूंगा। भगवान के लिए मुझे कुछ मत करना। मेहरबानी करके मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए बंदर जी। राजा की बात सुनकर बंदर उसे गोल गोल घुमाकर हवा में उछाल देता है। अरे मर गया रे। अरे कोई बचाओ मुझे।